तो आइए प्रिय मित्रों, आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कणों के बारे में सही नहीं है। तो पहला है, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता ही है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते ही हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ये गलत बात है। गतिज ऊर्जा होती है उसमें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये है, कह रहा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। पदार्थ की गतिज ऊर्जा क्या होती है, यदि कणों की गतिज ऊर्जा होगी, तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। थर्ड कह रहा है कि दो अलग अलग पदार्थों के पार्टिकल्स का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो ये जो है डिफ्यूज़न कहलाता है, विसरण कहलाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा। ये 4 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो अभी हम लोग देखे जो लास्ट में लिखे थे वही है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है। अब आ गया 5वीं अवस्था। अभी तक तो हम लोग 4 ही को पढ़े थे, लेकिन वो भौतिकी के अनुसार था, और ये जो है रसायन इसको मानता है कि पदार्थ का 5वां अवस्था भी है। तो उसका क्या नाम है, BC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो रसायन के अनुसार 5 अवस्थाएं होती है। चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट पे कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 7 का। कह रहा है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था में पार्टिकल्स की गति अनियमित व बहुत तेज होती है। पदार्थ की कौन सी अवस्था में पार्टिकल्स की गति अनियमित व बहुत तेज होती है। तो वो गैस की अवस्था में होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट भी सेम ही है। चलिए इसको स्किप करते हैं हम लोग, अगला बढ़ते हैं। ये आ गया, कह रहा है कि CNG सिलेंडर में भरी हुई गैस किस अवस्था में होती है। CNG सिलेंडर में भरी हुई गैस किस अवस्था में होती है। तो वो लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। चलिए ठीक है, अगला अब हो गया हम लोग का क्वेश्चन आएगा। आगे है, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति डैश हो जाती है। तो देखिए, तापमान बढ़ाएंगे तो पदार्थ में जो है पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यदि क्या कह रहा है, यदि एक गैस से भरा हुआ LPG सिलेंडर किसी तेज गति से जा रही रेलगाड़ी में रखा जाता है तो सिलेंडर में गैस का दाब क्या होगा। तो सिलेंडर में जो है गैस का दाब क्या होगा, कह रहा है बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा। तो ये अपरिवर्तित रहता है, रिमेंस अनचेंज्ड रहता है। चलिए अब अगला,
द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी कहलाता है। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास को बाई वॉल्यूम, मतलब मास को वॉल्यूम से डिवाइड हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है? डेंसिटी मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया, चलिए अगला चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है? स्नेह पदार्थ है? नहीं है। गंध भी पदार्थ नहीं है, विचार भी पदार्थ नहीं है। बच गया कौन? वायु जो है क्या है? एक मैटर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी पदार्थ के अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? मतलब उसके अवस्था में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसका वो क्या करता है? उसका विरोध करता है। तो उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग, बताइए आप लोग क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी, रिजिडिटी। रिजिडिटी उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसके आयतन में कमी होना पदार्थ का कौन सा गुण है? कह रहा है कि यदि किसी मैटर पे बल यदि लगाया जाता है तो उसके आयतन में जो क्या होता है? आयतन जो डिक्रीज होता है वो पदार्थ का कौन सा गुण है? किस कारण से होता है डिक्रीज? तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ित। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, किसी पदार्थ के बहने के गुण को क्या कहते हैं? एबिलिटी ऑफ ए मैटर टू फ्लो इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लूडिटी, बहने का गुण कहते हैं। बहने का गुण, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लूडिटी बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। कह रहा है कि पदार्थ के पार्टिकल की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो पदार्थ के पार्टिकल के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको कहते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं अब। देखिए कह रहा है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है? तो इसका क्या कारण है कि बर्फ़ जो है वो पानी पर तैरती है? तो कह रहा है कि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बिल्कुल सही है, डेंसिटी कम होता है बर्फ़ का। फिर कह रहा है कि बर्फ़ के पार्टिकल के बीच खाली स्थान होता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो ये आपका आंसर हो गया। ये दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। चलिए अब अगला पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर? तो ये किस अवस्था में रहता है? ये रहता है डी हो गया। देखिए डी में क्या बोल रहा है? द्रव एवं गैस दोनों अवस्था में। द्रव में भी रह सकता है और गैस में भी रह सकता है। ठीक है, तो 23 का कौन सा हो गया? डी हो गया आंसर हमारा।
अगला चलिए, अगला कह रहा है कि बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि, कह रहा है बादल वातावरण में तैरते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि कम घनत्व के कारण, घनत्व उसका क्या होता है? कम होता है, लो डेंसिटी के कारण बादल जो है वातावरण में क्या करता है? तैरता है। चलिए अगला अब हम लोग आते हैं, किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान ग्रहण की गई या छोड़ी गई ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन में इस्तेमाल होती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उस ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? ये तो आसान क्वेश्चन है, उसको लैटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण की गैसों को द्रव अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये कैसे परिवर्तित हो सकता है? ये हो सकता है तापमान घटाकर भी परिवर्तित हो जाएगा, निश्चित दाब बढ़ाकर भी, प्रेशर भी देने से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो गया इसका आंसर। चलिए हम लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक रेगिस्तान की कूलर कौन से दिन ज़्यादा ठंड करेगा? कह रहा है कि एक रेगिस्तान का जो कूलर है वो किस दिन जो है ज़्यादा ठंडा करेगा? तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, कह रहा है गर्म शुष्क दिन, ठंडा शुष्क दिन, कोई भी दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गर्म शुष्क दिन में जो है क्या करेगा? गर्म शुष्क दिन रहेगा तो रेगिस्तानी कूलर ज़्यादा ठंडा करता है। चलिए अब आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिजर्ट कूलर गर्म शुष्क दिन में ज़्यादा ठंडा करता है क्योंकि, किस कारण से? अभी जो पिछला क्वेश्चन पढ़े वो किस कारण से होता है? तो उसके पीछे का जो कारण है वो क्या होता है? तेज़ी से बाष्पीकरण होता है, फास्टर इवेपोरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये देखिए, गर्मियों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस कारण ठंडा हो जाता है? गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी किस कारण से ठंडा हो जाता है? तो 29 का किस कारण? क्रिस्टलीकरण है, विसरण है, बाष्पीकरण है। तो इसका यही हो जाएगा, बाष्पीकरण के कारण जो है क्या होता है? घड़ा में रखा पानी ठंडा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला है कि साबुन पॉलिश की परत किससे उतारते हैं? अगला क्वेश्चन है कि नाखून है, साबुन नहीं है, नाखून पॉलिश की परत किससे उतारते हैं? नाखून में जो पॉलिश रहता है वो किससे उतारते हैं? तो ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं लगभग, ये तो एसीटोन होता है, एसीटोन। चलिए अगला, द्रव अवस्था में आए बगैर सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सीधे जो है ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन उसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि चीनी, ऑक्सीजन व पानी को पार्टिकल्स के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ये जो है कि कितना आकर्षण बल होता है उसमें। तो इसका हो जाएगा, देखिए शुगर नहीं, ये तो काम ख़त्म हो गया, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, ये भी काम ख़त्म हो गया, बीच में शुगर आ गया, ऑक्सीजन, शुगर, वाटर ख़त्म, ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा, तब शुगर होगा। ये हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला कह रहा है कि सबसे नीचे का तापमान जिस पर वातावरण के दाब पर एक ठोस पदार्थ पिघलता है उसे क्या कहते हैं?
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, लिक्विड को गैस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जरूरी ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, अगला है कि 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर इसके संगलन पर द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए जरूरी ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो इसको सीधा इसको कहते हैं क्या हम लोग, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन की गुप्त ऊष्मा इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कपूर है ये है, अमोनियम क्लोराइड है ये है, शुष्क बर्फ है ये है, और क्या है ऊपर लिखित सभी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ठोस। और देखिए ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं, ठोस से सीधा जो पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है या गैस से ठोस में। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न पे आते हैं, और ये संभवतः अंतिम प्रश्न भी है हम लोग का। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बाष्पीकरण की दर किस कारण बढ़ती है, बाष्पीकरण की दर किस कारण बढ़ती है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ड्यू टू, किस कारण से बढ़ती है। तो इसका हो जाएगा, इसका क्वेश्चन लगता है कुछ छूट गया है क्या जी। चलिए इसको हम लोग रहने देते हैं, इसका ऑप्शन ही छूट गया है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन छूट गया है।